चैप्टर 111 द अनरिटन पेज फायर। पूरा वॉइड खामोश हो गया था। आकाशगंगा खो पड़ी। एरियन की सांसें रुक सी गईं। फेयरफुल हाई वोल्टेज। उसके सामने खड़ा दूसरा एरियन धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। फायर उसके हाथ में मौजूद द फर्स्ट स्टोरी का अनरिटन पेज अचानक चमकने लगा। ओपन बुक हाई वोल्टेज। फाइनल ऑथर पहली बार पीछे हट गया। फेयरफुल फेस आकाशगंगा। ड्रीमर काम उठा खो पड़ी। नहीं, वो पन्ना नहीं खुलना चाहिए। हाई वोल्टेज फायर, लेकिन देर हो चुकी थी। खो पड़ी। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। हाई वोल्टेज आकाशगंगा। अनरिटन पेज अपने आप खुल गया। ओपन बुक टक्कर। और उसके अंदर जो लिखा था उसे देखकर रियलिटी टूटने लगी फायर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, द एंड वॉज नेवर द एंड। खो पड़ी आकाशगंगा हाई वोल्टेज। अचानक हजारों यूनिवर्सेस जलने लगे। फायर आकाशगंगा। समय रुक गया। सैंड टाइमर। स्टार्स गायब होने लगे। वन खो पड़ी ड्रीमर, ओमेगा और अननोन एंटिटी की शक्तियां मिटने लगी। हाई वोल्टेज। तभी डार्क एरियन हंस पड़ा। स्माइल विद हॉर्न्स। फायर, तुम सब सोचते थे कि मैं कहानी का हिस्सा हूं, लेकिन मैं वो हूं जिसने कहानी के बाहर से कहानी को देखा है। आकाशगंगा। एरियन की आंखें फैल गईं। फेयरफुल हाई वोल्टेज, तुम आखिर हो कौन? खो पड़ी। डार्क एरियन ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो अंत हूं जिसे किसी लेखक ने कभी लिखने की हिम्मत नहीं की। फायर। पूरा एग्जिस्टेंस कांप उठा। हाई वोल्टेज आकाशगंगा टक्कर। फाइनल ऑथर ने अपनी किताब बंद कर दी। ओपन बुक। और पहली बार उसके चेहरे पर भी डर दिखाई दिया। फेयरफुल फेस फायर। तभी डार्क एरियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वॉइड के बीच एक नया दरवाजा खुल गया। डॉ हाई वोल्टेज। उस दरवाजे के पीछे क्या था कोई नहीं देख पाया आकाशगंगा, लेकिन वहां से आने वाली आवाज ने सबको जमा दिया। द लास्ट स्टोरी इज अबाउट टू बिगिन। खोपड़ी फायर। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। डॉ हाई वोल्टेज। और उसके अंदर से किसी विशाल सत्ता की लाल आंखें चमकी। लार्ज सर्कल आकाशगंगा। ड्रीमर घुटनों पर गिर गया। फेयरफुल फायर। फ्यूचर ओमेगा गायब होने लगा। हाई वोल्टेज खो पड़ी। फाइनल ऑथर ने फुसफुसाया, असंभव, वो वापस आ गया। हाई वोल्टेज। और तभी पूरा वॉइड एक ही पल में अंधेरे में डूब गया। आकाशगंगा खो पड़ी। सिर्फ दो लाल आंखें दिखाई दे रही थी। लार्ज सर्कल और फिर एक भयानक हंसी गूंजी। एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए। फायर हाई वोल्टेज, जिसकी आवाज सुनकर अस्तित्व का हर नियम टूटने लगा। खो पड़ी आकाशगंगा। फायर, आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी फायर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। खो पड़ी फायर, जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो फिक्शन, रियलिटी और एग्जिस्टेंस तीनों का अंत कर सकती है। चैप्टर 112 द लास्ट स्टोरी बिगिंस। फायर। पूरे वॉइड में सिर्फ वही दो लाल आंखें चमक रही थी। लार्ज सर्कल। एरियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। खो पड़ी हाई वोल्टेज। डार्क एरियन चुपचाप उन आंखों को देख रहा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि वहां कौन है। आकाशगंगा। तभी बूम टक्कर। खो पड़ी हाई वोल्टेज। दरवाजा पूरी तरह टूट गया। डॉ फायर। और उसके पीछे से जो सत्ता बाहर आई, उसे देखकर फाइनल ऑथर तक कांप उठा। फेयरफुल। उसका कोई आकार नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही रियलिटी को मिटा रही थी। आकाशगंगा खो पड़ी। ड्रीमर घुटनों पर गिर पड़ा। हाई वोल्टेज। फेयरफुल। इम्पॉसिबल, वो द इरेजर है। फायर। एरियन ने हैरानी से पूछा, द इरेजर? खो पड़ी हाई वोल्टेज। फाइनल ऑथर ने कांपती आवाज में कहा, वह सत्ता जो अधूरी कहानियों, टूटे हुए यूनिवर्सेस और भूले हुए कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए मिटा देती है। आकाशगंगा। पूरा एग्जिस्टेंस हिल गया। टक्कर हाई वोल्टेज। फायर। तभी द इरेजर की नजर एरियन पर पड़ी और अचानक एरियन के शरीर से अनगिनत रोशनियां निकलने लगी। आकाशगंगा हाई वोल्टेज। फायर। जैसे उसकी सारी यादें उससे छीनी जा रही हो। फेयरफुल खो पड़ी। प्राची चीख उठी। एरियन लाउडली क्राइंग हाई वोल्टेज, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। फायर। डार्क एरियन धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार तुम आ ही गए। हाई वोल्टेज। द इरेजर पहली बार रुका। खो पड़ी आकाशगंगा। पूरे वॉइड में सन्नाटा छा गया। फायर। तभी डार्क एरियन ने अपना हाथ उठाया और अनरिटन पेज को फाड़ दिया। ओपन बुक टक्कर। RIPPPPP। हाई वोल्टेज। फायर आकाशगंगा। पूरा फिक्शन हिल उठा। खो पड़ी। द फर्स्ट स्टोरी की किताब टूटने लगी। ओपन बुक। ड्रीमर गायब होने लगा। फ्यूचर ओमेगा धूल में बदलने लगा। फाइनल ऑथर की शक्ति खत्म होने लगी। हाई वोल्टेज। खो पड़ी फायर। और तभी एक नया संदेश वॉइड में उभर आया। सिस्टम एरर वार्निंग साइन। स्टोरी कोलैप्स 99%। खो पड़ी फायर। ऑथर एक्सेस डिनाइड। फाइनल ऑथर चीख उठा, नहीं, अगर कोलैप्स 100% हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फेयरफुल हाई वोल्टेज। लेकिन डार्क एरियन हंस रहा था, स्माइल विद हॉर्न्स। और फिर उसने एरियन की तरफ देखकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान जानो। फायर। एरियन की आंखें फैल गईं। फेयरफुल हाई वोल्टेज।
तभी डार्क एरियन ने अगला वाक्य कहा, तुम एरियन नहीं हो। खोपड़ी फायर। पूरा एग्जिस्टेंस रुक गया। आकाशगंगा हाई वोल्टेज। प्राची स्तब्ध रह गई, फेयरफुल। ड्रीमर ने सिर झुका लिया। फाइनल ऑथर ने आंखें बंद कर ली, खोपड़ी। और डार्क एरियन बोला, तुम वही हो जिसे द फर्स्ट स्टोरी ने खुद जन्म दिया था। फायर। अचानक स्टोरी कलैप्स, 100% वार्निंग साइन, खोपड़ी फायर। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। आकाशगंगा, सिर्फ एक आवाज बची, वेलकम टू द ट्रू बिगिनिंग। फायर। फायर। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी फायर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। खोपड़ी फायर, जहां एरियन की असली पहचान पूरे फिक्शन को हिला देगी। फायर खोपड़ी। चैप्टर 113, द ट्रू बिगिनिंग फायर। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। आकाशगंगा, ना कोई यूनिवर्स था, ना कोई टाइम, ना कोई रियलिटी। खोपड़ी हाई वोल्टेज। एरियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, फायर। और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई, फेयरफुल। उसके सामने अनंत सफेद मैदान फैला हुआ था, आकाशगंगा हाई वोल्टेज। और उसके बीचों बीच खड़ा था एक विशाल वृक्ष, झड़ता वृक्ष, फायर। इतना विशाल कि उसकी शाखाएं अनगिनत यूनिवर्सेस को छू रही थी। आकाशगंगा। एरियन ने फुसफुसाकर पूछा, ये जगह क्या है? खोपड़ी हाई वोल्टेज। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये वह स्थान है जहां हर कहानी जन्म लेती है। फायर। एरियन पलटा और उसके सामने खड़ा था डार्क एरियन हाई वोल्टेज। लेकिन इस बार उसकी आंखों में अंधेरा नहीं था, आकाशगंगा, बल्कि अनंत सितारे चमक रहे थे। वन, तुम आखिर हो कौन? एरियन चिल्लाया, फेयरफुल फायर। डार्क एरियन मुस्कुराया, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं हूं, मैं तुम्हारा अतीत हूं। खोपड़ी हाई वोल्टेज। पूरा मैदान कांप उठा, आकाशगंगा फायर। तभी उस विशाल वृक्ष की जड़ों से हजारों यादें निकलने लगी, हाई वोल्टेज ओपन बुक। एरियन ने देखा, ड्रीमर, फाइनल ऑथर, ओमेगा, प्राची, सब उसी वृक्ष से पैदा हुए थे। और फिर उसे सबसे बड़ा सच दिखाई दिया, खोपड़ी फायर। द फर्स्ट स्टोरी कोई किताब नहीं थी, बल्कि वही वृक्ष था, झड़ता वृक्ष ओपन बुक हाई वोल्टेज। एरियन पीछे हट गया, फेयरफुल। आकाशगंगा, नहीं, यह असंभव है। डार्क एरियन ने सिर हिलाया, हाई वोल्टेज। और तुम उस वृक्ष का पहला सपना हो। खोपड़ी फायर। अचानक पूरा आकाश लाल हो गया, लार्ज सर्कल। आकाशगंगा। एक भयानक गर्जना गूंजी, हाई वोल्टेज टक्कर। और वृक्ष के पीछे से एक विशाल छाया उभरी। उसकी ऊंचाई अनंत थी, उसकी आंखें जलते सूरज जैसी थीं। डार्क एरियन का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया, फेयरफुल हाई वोल्टेज। वो आ गया। खोपड़ी फायर। एरियन कांप उठा, कौन? तभी वह छाया आगे बढ़ी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, द फर्स्ट ड्रीम हैज बिन फाउंड। टक्कर फायर। वृक्ष की शाखाएं टूटने लगी, झड़ता वृक्ष हाई वोल्टेज। यूनिवर्सेस जलने लगे, फायर। आकाशगंगा। और एरियन के हाथ पर अचानक एक रहस्यमयी निशान उभर आया। डार्क एरियन डर गया। फाइनल ऑथर की दूर से चीख सुनाई दी, उसे मत जगाना। फेयरफुल फेस हाई वोल्टेज खोपड़ी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एरियन के माथे पर तीसरी आंख खुलने लगी। फायर। और उसी क्षण वह विशाल छाया मुस्कुराए, स्माइल विद हॉर्न्स। आकाशगंगा। फायर। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी फायर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। खोपड़ी फायर, क्योंकि अगले अध्याय में एरियन की तीसरी आंख खुलते ही वह शक्ति जागेगी जिससे स्वयं द फर्स्ट स्टोरी भी डरती है। फायर। आई अवेकन्स फायर। पूरा अस्तित्व कांप रहा था। आकाशगंगा हाई वोल्टेज। खोपड़ी। एरियन के माथे पर बनी तीसरी आंख धीरे धीरे खुल रही थी, फायर। उस आंख से निकलती रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि अनगिनत यूनिवर्सेस उसकी चमक में गायब होने लगे। आकाशगंगा। डार्क एरियन पीछे हट गया, फेयरफुल हाई वोल्टेज। नहीं, ये शक्ति अभी नहीं जागनी चाहिए थी। खोपड़ी फायर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एरियन की तीसरी आंख पूरी तरह खुल गई। टक्कर फायर। बूम हाई वोल्टेज। आकाशगंगा। एक पल में समय रुक गया, सैंड टाइमर। खोपड़ी। हवा रुक गई, रियलिटी रुक गई, यहां तक कि द फर्स्ट स्टोरी का विशाल वृक्ष भी स्थिर हो गया, झड़ता वृक्ष। और फिर एरियन ने देखा एक ऐसी जगह जो किसी कहानी, किसी यूनिवर्स या किसी रियलिटी का हिस्सा नहीं थी। आकाशगंगा फायर। वहां सिर्फ एक सिंहासन था, मुकुट, और उस सिंहासन पर कोई बैठा था, फेयरफुल हाई वोल्टेज। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एरियन जैसी थीं। फायर। तुम कौन हो? एरियन ने कांपते हुए पूछा, खोपड़ी हाई वोल्टेज। तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा हुआ और मुस्कुराया, मैं वह हूं जो हर शुरुआत से पहले था। आकाशगंगा फायर। और हर अंत के बाद भी रहेगा। हाई वोल्टेज। पूरे वॉइड में बिजली दौड़ गई, हाई वोल्टेज टक्कर। डार्क एरियन घुटनों पर गिर पड़ा, फेयरफुल खोपड़ी। विशाल छाया भी पहली बार पीछे हट गई। आकाशगंगा। तभी उस रहस्यमयी सत्ता ने अपना हाथ उठाया और एरियन के सामने एक सुनहरा पन्ना प्रकट हुआ, ओपन बुक 1। उस पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था,
एरियन हैरान रह गया, फेयरफुल फेस। लेकिन अगले ही पल उस नाम के नीचे नए शब्द उभरने लगे। द क्रिएटर ऑफ द फाइनल ड्रीम, फायर। पूरा अस्तित्व सन रह गया। आकाशगंगा खो पड़ी। डार्क एरियन की आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था, हाई वोल्टेज। और तभी वह विशाल छाया क्रोध में दहाड़ उठी, पाउटिंग फायर। ही मस्ट नॉट रिमेंबर। बूम, टक्कर, हाई वोल्टेज, आकाशगंगा। पूरा मैदान टूटने लगा। द फर्स्ट स्टोरी का वृक्ष जलने लगा, झड़ता वृक्ष, फायर। और एरियन के दिमाग में लाखों भूली हुई यादें लौटने लगी, खोपड़ी। उसे याद आने लगा कि वह कौन था और क्यों पूरे फिक्शन का भाग्य उससे जुड़ा हुआ था, हाई वोल्टेज। लेकिन तभी उस सुनहरे पन्ने पर खून जैसे लाल अक्षर उभर आए, ओपन बुक। और उन्हें देखकर एरियन का चेहरा सफेद पड़ गया, फेयरफुल खोपड़ी। क्योंकि उसमें लिखा था, फाइनल वार्निंग, इफ एरियन रिमेंबर्स द ट्रूथ, द लास्ट ड्रीम विल एंड, फायर। और उसी क्षण एरियन की तीसरी आंख के अंदर से किसी की हंसी गूंजी। अब खेल सच में शुरू हुआ है। स्माइल विद हॉर्न्स, हाई वोल्टेज। फायर। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी, फायर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। खोपड़ी फायर, जहां एरियन की खोई हुई यादें एक ऐसा रहस्य खोलेंगी जो फिक्शन, ड्रीम और रियलिटी तीनों को बदल देगा। फायर। चैप्टर 115, द फॉरगॉटन ट्रूथ, फायर। एरियन की तीसरी आंख से अनगिनत यादें बाहर निकल रही थीं। हाई वोल्टेज, आकाशगंगा। हर याद एक टूटे हुए यूनिवर्स जैसी थी। टक्कर, प्राची की आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। एरियन, वापस आओ, लाउडली क्राइंग, हाई वोल्टेज। लेकिन एरियन अब किसी और ही दुनिया में था। आकाशगंगा। उसने खुद को एक छोटे से कमरे में देखा। घर खोपड़ी। कमरे में एक मेज थी, एक कुर्सी थी और एक पुरानी किताब रखी थी, ओपन बुक। एरियन धीरे धीरे उस किताब के पास गया, हाई वोल्टेज। किताब का नाम देखकर उसका दिल रुक गया। द फर्स्ट स्टोरी, फायर। ये कैसे हो सकता है, फेयरफुल। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि तुमने ही इसे लिखा था, हाई वोल्टेज। एरियन पलटा और उसके सामने वही रहस्यमयी सत्ता खड़ी थी जो सिंहासन पर बैठी थी, आकाशगंगा। नहीं, मैं लेखक नहीं हूँ, खोपड़ी। वह सत्ता मुस्कुराई, पेंसिव फेस। तुम लेखक नहीं थे, तुम उससे भी पहले थे, फायर। अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगी, टक्कर, हाई वोल्टेज। और एरियन ने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। फेयरफुल फेस, आकाशगंगा। उसने देखा, ना कोई ड्रीमर था, ना कोई ओमेगा, ना कोई फाइनल ऑथर। ये सब उसी के बनाए हुए पात्र थे, फायर। पूरा वॉइड कांप उठा, हाई वोल्टेज, खोपड़ी। डार्क एरियन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार दुख दिखाई दिया। अब उसे सब याद आने लगा है, आकाशगंगा। तभी वह विशाल छाया फिर प्रकट हुई, लार्ज सर्कल। लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और उसे देखकर एरियन की चीख निकल गई। फेयरफुल फेस, हाई वोल्टेज, खोपड़ी। क्योंकि वह छाया कोई और नहीं, प्राची थी, फायर। पूरा अस्तित्व एक पल के लिए शांत हो गया। आकाशगंगा। एरियन कांपने लगा, फेयरफुल, हाई वोल्टेज। नहीं, ये झूठ है। लेकिन प्राची जैसी दिखने वाली वह सत्ता मुस्कुराई और बोली, मैं प्राची नहीं हूँ, फायर। मैं वह कारण हूँ जिसकी वजह से तुमने पहली कहानी लिखी थी, हाई वोल्टेज। एरियन की आंखें फैल गईं, फेयरफुल फेस, खोपड़ी। तभी द फर्स्ट स्टोरी की किताब अपने आप खुल गई, ओपन बुक, हाई वोल्टेज। उसके आखिरी पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे, मेमोरी रेस्टोरेशन 99%, लास्ट मेमोरी अनलॉकिंग, फायर। और फिर एरियन को वह आखिरी याद दिखाई दी, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, फेयरफुल, खोपड़ी। क्योंकि उस याद में एरियन अकेला खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी रियल प्राची, दिल, आकाशगंगा। लेकिन अगले ही पल वह रोते हुए गायब हो गई। दिल टूटना और उसी के साथ पूरी रियलिटी अंधेरे में डूब गई। आकाशगंगा, खोपड़ी। सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, प्राची वॉज नेवर सपोज्ड टू एग्जिस्ट, फायर। हाई वोल्टेज, खोपड़ी, फायर। क्लिफहैंगर, फायर, खोपड़ी, हाई वोल्टेज, फायर। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी, फायर। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 9 बजे। खोपड़ी, फायर, जहां प्राची के अस्तित्व का रहस्य सामने आएगा और एरियन को एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो पूरे फिक्शन का भविष्य बदल देगा।